आज मरीम नवाज साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस वक्त जो टारगेट है मुस्लिम लीग नून का वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और पाकिस्तान के इदारे। बड़ी तफसील से आज जो मरीम साहबा ने कहा उस पर भी बात करेंगे और देखेंगे ज़रा पिछले 5-7 साल से क्या पैटर्न रहा है, चीज़ें किस तरीके से निकलती रही हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल कि साकिब निसार साहब के बारे में मरीम नवाज साहबा का रवैया इतना सख्त क्यों है। साकिब निसार साहब और मरीम नवाज साहबा या शरीफ ख़ानदान के बीच क्या ऐसी बात है, क्या कोई झगड़ा है कि उसमें बिल्कुल जिस तरह आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछले चंद दिनों से जो एक कैंपेन पूरी चल रही है उनकी एक ऑडियो के हवाले से, जिसको मीडिया दिखा चुका है मुतअद्दिद दफ़ा, जिसमें कहाँ से क्लिप्स उठाए गए, लेकिन नून लीग क्योंकि एक पूरी अपनी कैंपेन के साथ चल रही है तो उसमें वो टारगेट हैं। आज देखेंगे कि वो टारगेट क्यों हैं, बात करेंगे। आज उन्होंने पहला अपना एडमिशन किया कि बिल्कुल मैं मीडिया सेल चलाती थी और उन्होंने कुछ चैनल्स का नाम लिया कि उनको इश्तिहार नहीं देने। बोल तो सबसे ज़्यादा उसने सफ़र किया, उसका भले उसमें नाम नहीं है, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि 151 दफ़ा इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बोल को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया उन्होंने हमेशा रिलीफ दिया बोल के वर्कर्स को, बोल को, जिसकी वजह से आज हम अपनी स्क्रीन से आप तक ये गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज उस तमाम सारी जो कारकर्दगी थी, उन्होंने जो मीडिया सेल बना रहे थे, जिस तरीके से सब चीज़ें लॉन्च की, उस पर उन्होंने ये एडमिशन किया। आज एक कन्फेशन था मरीम नवाज साहबा का कि जी बिल्कुल हम पाकिस्तान के मीडिया को दबाने की कोशिश करते रहे हैं, सहाफ़ियों को सज़ाएं देते रहे हैं और जो हमारे जो मीडिया ग्रुप जिनको वो पसंद नहीं करते थे नून लीग वाले, उनको विक्टिमाइज़ किया जाता रहा। और एक ये बहुत बड़ी वजह है जो मौजूदा मीडिया का बहरान है, जिसमें वर्कर्स की तनख्वाहें और ये सारा कुछ, जब आप डिस्क्रिमिनेट करके अरबों रुपए कुछ लोगों को दे देंगे और कुछ को बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर मामला जो है वो बड़ा संगीन हो जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये गुफ्तगू करूँगा, पास्ट का कुछ रेफरेंस हम दे के बताते हैं कि मरीम नवाज साहबा, शरीफ ख़ानदान और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बीच दुश्मनी क्या है, असल झगड़ा क्या है। ये मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने मार्च 2018 में उन्होंने एक अज़ खुद नोटिस लिया और उन्होंने ये कहा कि ये जो वज़ीर आला हैं पंजाब के शहबाज शरीफ साहब, ये जो इश्तिहारात में, क्योंकि ये अपनी तस्वीर लगाते थे, उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब कौमी ख़जाने में पैसे जमा कराएं। और ये साकिब निसार साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने अज़ खुद ये नोटिस लिया और बताया गया अदालत को, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने, कि 1 महीने में 12 करोड़ के वो इश्तिहार दिए गए जिनमें शहबाज शरीफ साहब की अपनी तस्वीर लगी हुई थी और वो कौमी ख़जाने से कोई भी ऐसा इश्तिहार जारी नहीं कर सकते थे जिस पे उनकी तस्वीर हो। अजीब एक बात बनी हुई थी, डेंगी वो भी शहबाज शरीफ, गलियों की सफाई वो भी शहबाज शरीफ, हवा में पोल्यूशन वो भी शहबाज शरीफ, सड़क क्रॉस करें देख के करें वो भी शहबाज शरीफ। तो वो साकिब निसार साहब ने ये कहा कि ये उसका खुद नोटिस लिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अब जाहिर है मरीम नवाज साहबा फिर इस चीज़ को पसंद तो नहीं कर सकती। फिर साकिब निसार साहब ने जो लग्जरी व्हीकल, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सरकारी अफसरान, वो जो मन पसंदीदा सरकारी अफसरान हैं, उस पर उन्होंने नोटिस लिया और ये अप्रैल 2018 में था। उन्होंने तमाम जो बड़ी गाड़ियाँ थी उनको सीज़ कर लिया। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं ये वो सारी खबरें चला रहा हूँ। और उन्होंने ये कहा कि ये इंटाइटलमेंट के बग़ैर हैं, ये जो चलाई जा रही हैं। बताने वाले बताते हैं कि बहुत सारे जो हमारे वुज़रा हैं, जो सियासतदान थे, उनके कई घर थे, यानी 1-2 घर तो शायद नॉन होते हैं, लेकिन जब पैसा वाफर हो तो फिर कई घर होते हैं और हर घर में 6-6, 7-7, 8-8 गाड़ियाँ थी और पता नहीं कितने लोग वहाँ पर वो एम्प्लॉय थे। आपको शायद याद होगा कि जाती उम्रा में वो एक मोर को कोई एक बिल्ला या पता नहीं कुछ खा गया था, तो
उसको पकड़ने के लिए 1800 से ज़ायद पुलिस वाले जो है ना वो लगाए गए थे। तो ये जो लग्जरी व्हीकल यूज़ किए जा रहे थे, इस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया, बड़ा शदीद नोटिस था। तो फिर जाहिर है मरीम नवाज साहबा का गुस्सा जो है, शरीफ ख़ानदान का गुस्सा जो है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के लिए, वो समझ में आता है कि वो क्यों है गुस्सा। फिर आ जाइए आगे। बादशाहों की तरह एक्ट करते थे, वैसे तो अपने आप को खादम आला कहते थे। एक PKLI था हॉस्पिटल, उसके लिए बाहर से एक डॉक्टर साहब को ले आए, अपनी मर्ज़ी से उसको फंडिंग की, और जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन का ये इदारा था बच्चों के लिए, उसमें कोई किसी तरह की भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। अरबों रुपए उस पर लगा दिए गए, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे भर्तियाँ की गई, जो वहाँ पे सूरत-ए-हाल थी, चीफ जस्टिस साहब ने उस पर अज़ खुद नोटिस लिया, और वहाँ पर जो कोताहियाँ हो रही थी, जो एम्बेजलमेंट थी, जो 2 नंबरी की जा रही थी, वो भी डायरेक्टली अब शरीफ ख़ानदान के फेवरेट वहाँ पर सारा सेटअप था। तो फिर समझ में आती है ये बात कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं, उनका जो गुस्सा है वो क्या गुस्सा है, और वो क्यों इतना इन्फ्यूरिएटेड हैं और कितना बुरा भला कह रही हैं। फिर अब आप आगे आ जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी थी, जहाँ पर हर चीज़ का डिपार्टमेंट था, सेक्रेटरी था, पूरे स्टाफ थे, वहाँ पर उन्होंने 56 कंपनियाँ बना ली। अपनी ही हुकूमत के पैरेलल एक गवर्नमेंट कायम की, और तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर वो शुरू करने के लिए कंपनियाँ बनाई गई। जो जूनियर ऑफिसर्स थे उनको वहाँ पर ज़्यादा मराद के साथ, यानी अगर एक सरकारी अफसर की तनख्वाह 2 लाख थी या 3 लाख थी, तो उसको 15 लाख पे वहाँ पे रख लिया गया, और फिर उनको तमाम फैसिलिटीज़ दी गई। और वो जो सरकारी इदारे थे पंजाब के, वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए, और ये जो 56 कंपनीज थी यही काम करती रहीं। अब ये जो स्टेट विद इन स्टेट, और ये जो शहनशाही कदम उठाया अपने मन पसंदीदा जूनियर अफसरान को पैसे ज़्यादा देने के लिए और अपने सारे काम करवाने के लिए, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने एक सुओ मोटो लिया, और उस पर उन्होंने इन सबको बुलाया। इनसे रकूम की वापसी हुई, लोगों को जेलों में भेजा गया, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो ये अब एक ऐसी बात है, बड़ा मुश्किल है, ये तो शरीफ ख़ानदान नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो आज मरीम साहबा का जो गुस्सा था, वो समझ में आ रहा था कि वो कह रही थी कि तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। भाई अगर आप घर से गाड़ियाँ ले लें, इन लोगों को जो हुकूमत के पैसे पर पता नहीं क्या कुछ करते हैं, उनसे वो रकूम बंद कर दें, तो फिर साकिब निसार साहब को जवाब तो देना पड़ेगा। और आज वही जवाब वो मांग रही थी कि बुनियादी तौर पर जो झगड़े उनके क्या थे। फिर अब आ जाएं जनाब, लाहौर के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इसका सुओ मोटो नोटिस लिया, और उन्होंने कहा कि जनाब ये हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है। वहाँ पर जब गए, जो ऑपरेशन थिएटर्स की हालत थी, जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए थे, जिस तरीके से वहाँ पर मरीज़ों के साथ जो जुल्म हो रहा था, और जो हॉस्पिटल की कंडीशन थी, उस पर उन्होंने नोटिस लिया। और जब इनको सीधा किया, जब इनसे वो सवाल किए जो ये समझते थे कि सियासी तौर पर बड़े इनके लिए तकलीफ़ दे हैं, तो फिर मरीम नवाज साहबा का गुस्सा तो जायज़ है ना। वो तो फिर बोलेंगी आके कि साकिब निसार तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुमने ना जाने क्या कुछ छीना हमसे। अच्छा, बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। ये जनाब नवाज शरीफ साहब जब डिसक्वालीफाई हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने एक अपना अकामा जो था, एक बैंक अकाउंट खोला, जिसके ज़रिए पता नहीं कितने पैसे बाहर गए और किसी को कानो कान खबर ना हुई। लेकिन नून लीग आज भी ये कहती है कि जी वो सिर्फ एक अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम में निकाला गया। ऐसा नहीं है। वो जो अकाउंट था ना, वो इतनी बड़ी गार है, पता नहीं कितने पैसे उस गार से निकल के कहाँ पे गए और किसी को उनका आता पता नहीं है। पैसे निकालने की बात नहीं थी, उस अकाउंट को यूज़ करने की बात थी। जब उस पर डिसक्वालीफाई हुए, एंड बाय द वे जिस बेंच ने डिसक्वालीफाई किया उसमें साकिब निसार साहब मेंबर नहीं थे उस बेंच के, लेकिन उस फैसले के नतीजे में जो नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो ख़ुद से मुस्लिम लीग नून के सरबराह बने हुए थे, और वो टिकट्स जो थी सेनेट की उन पर साइन कर रहे थे। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कानून की बालादस्ती के लिए उस वक्त सुओ मोटो और हटाया इनको, जनाब नवाज शरीफ साहब को, कि जी आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये जो सारी सीट्स और ये जो सारी टिकट्स आपने दी हैं ना, ये जो सारे लोग हैं ये डिस्क्वालीफाई होंगे,
अगर ये इस निशान को, इस सिंबल को इस्तेमाल करेंगे जो आपके दस्तखतों से जारी हुआ, तो फिर वो सारे के सारे जो सेनेटर बने उन्होंने अपना स्टेटस, वो इंडिपेंडेंट हो गए। ये एक, अब देखें ना, अब मरियम साहबा का जो उनकी जो मोहब्बत है, उनका जो पैशन है अपने वालिद के लिए, वो समझ में आता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि उनको सियासत से हटाया गया, ओहदे से हटाया गया, अब वो हटाया तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कानून के मुताबिक था, लेकिन बेटी को तो ये बात, जब आदमी गुस्से में हो तो वो तो ये बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये मैंने मैं अगर आपको तफसीलात बताना शुरू करूं तो इतनी ज़्यादा वो तफसीलात हैं उसकी जो कोर्ट्स ने किया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस, इसके अलावा स्कूलों की फ़ीस, वो लोगों को लूट रहे थे, और वो बहुत सारे लोग वो थे जो इनके फाइनेंसर थे, जो इनके साथ थे, और सारे इनकी कैंपेन के पैसे भरते थे। तो जब चीफ जस्टिस साहब ने गरीब आदमी, आम आदमी की तकलीफ़ को सामने रखते हुए जब इनको लताड़ा, तो वो फिर समझ में आती है बात। अभी तो पानी की कंपनियों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये जो हम पानी पीते हैं, जो बॉटल्ड वाटर जिसे हम कहते हैं, वो जो उनकी बोतलें हैं वो फूड ग्रेड की नहीं हैं। अगर वो बोतल थोड़ी देर पानी की जो है धूप में पड़ी रहे तो वो कैंसर काज करती है। साकिब निसार साहब ने एक्सपर्ट्स की टीम बनाई और इन तमाम लोगों को तलब किया और उनसे कहा कि ये इसकी जब वो लेबॉरेटरी में जब सारी तहकीकात करवाई तो पता चला कि ये तो एक दो कंपनियों के अलावा सारे के सारा ये पानी नहीं, जहर बेच रहे हैं। अब वो जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने फिर मरियम साहबा का गुस्सा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये गुस्सा गरीब के लिए तो नहीं है। अच्छा, इस पे भी छोड़ें, आ जाएं। और ये आप लाहौर मोटरवे पे जब चढ़ते हैं ना इस्लामाबाद से, तो ये चकवाल कलर कहार जब आप क्रॉस करते हैं तो आपको साइड पे नज़र आती हैं सीमेंट फैक्ट्रीज, बड़े बड़े लोगों की, मियाँ मंशा की सीमेंट फैक्ट्रीज और बड़े बड़े लोगों की। वो सारे का सारा पानी उन्होंने यूज़ लिया और वो जो वहाँ पर हैबिटेट था उसमें वो सारी तब्दीली होगी। बल्कि एक हिंदुओं का एक मंदिर है वहाँ पर, कटास राज उसे कहते हैं, उसमें जो उनकी हॉली वाटर वाली जो झील थी, जो लेक थी, वो सूख गई और पानी उसमें लाना पड़ा, हज़ारों साल पुराना। यानी उनको इजाज़त दी गई कि वो सरकारी जो पानी था उसको इस्तेमाल करें, लूटें। अब मियाँ मंशा और नवाज शरीफ साहब का जो रिलेशनशिप है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बच्चा बच्चा जानता है कि फिर मरियम साहबा को तकलीफ़ तो होगी। तो ये जो गुस्से का इजहार है साकिब निसार से, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो। ये बात नहीं है कि उनको कोई नवाज शरीफ साहब को हटाने में कोई साकिब निसार साहब का हाथ था। साकिब निसार साहब ना उस बेंच में थे जिसने नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई मुकदमात उन्होंने खुद सुने हों। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो शुगर मिल का केस था वो रिमांड किया था लाहौर हाई कोर्ट को, जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने फिर इस केस को सुन के फैसला किया। और वो केस क्या था? गैर कानूनी तौर पर शुगर मिलें इन्होंने उस एरिया में लगाई जहां पर मिलें नहीं लग सकती थी और बिल्कुल किसी अदालती हुक्म की परवाह नहीं की। जब ये मैटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में आया तो फिर उन्होंने इसको टेकअप किया और लाहौर हाई कोर्ट को हदायत की कि आप कानून के मुताबिक इसका फैसला करें। तो अगर शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलें, अगर वो गैर कानूनी करार पाएँ और वहाँ से उनको हटाना पड़े, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि मरियम नवाज साहबा साकिब निसार साहब को दुआएं देंगी, साकिब निसार साहब को अच्छा कहेंगी? ये मैं आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश कर रहा हूँ। आप यकीन करें मैं 4 घंटे तक बोल सकता हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अवामी मफादात को सामने रखते हुए सुओ मोटो लिए। उन पर इल्ज़ाम लगा सियासत कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को इस बात की आदत नहीं थी कि कोई इन पर कोई सवाल कर सके। और ये जो एक पूरी अंपायर उन्होंने क्रिएट की हुई थी, उसमें आके साकिब निसार साहब ने जो स्टेटस को था उसको हिलाया और ये बताया कि ये मुल्क गरीब लोगों का है, उनका हक है, उनके हक को मत मारें, जो आपका काम है आप वो करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।